हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी का फेवरेट है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, तो हम उसी पे रीडिंग करेंगे और मैं कोशिश करती हूँ कि इसे मैं हफ्ते में 2 बार लेकर के आ सकूँ। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज आती है। सबसे पहली बात तो गाइस, मैं एनर्जीज रीड करती हूँ और अगर वह एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आप पूरी रीडिंग आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप वहीं पर स्विच कर सकते हैं। अगर रेजोनेट ना करे तो उसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है अगली रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस हो। जब जिसके लिए यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहते हैं वो उस तक तभी पहुंचते हैं, ठीक है? तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। और दूसरी बात गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं और आपको हेल्प करेगी। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने भी किया है उनका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। एंड तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आज की रीडिंग में, किसके लिए मैसेजेस आते हैं। सो लेट्स सी। तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं अभी। एनवी, एंजाइटी and magician and the mirror. Okay. Man holding a heart. So यहाँ पर फैमिली इश्यूज या फिर आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हो जहाँ पर लोग प्यार की जगह जेलसी करते हैं और हैं कुछ और, दिखाते कुछ और हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर कि कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हो और आपका रिलेशनशिप जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। आप इतने नेगेटिव इंसान नहीं हो। ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं इन्होंने आपको एक नेगेटिव एनर्जी होता है ना, हम नेगेटिव नहीं होते लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी हम पे इफ़ेक्ट कर जाती है। तो वही चीज़ हो रहा है कि आप पे भी उनकी एनर्जीज इफ़ेक्ट कर रही है। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैजिशियन इन द मिरर मीन्स कि यिंग एंड यांग की एनर्जी आप दोनों के बीच में है। ऐसी कोई आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है लेकिन आप परेशान हो ऐसे लोगों की वजह से, जो कि आप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाते हैं या फिर बीच में आपके रिश्ते के बीच में आते हैं, उसको एक नहीं होने देते, मतलब आप दोनों को एक नहीं होने देते और रिश्ते को बिगाड़ने के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो, एंजाइटी ली हुई है। और एक और बात गाइज, जो लोग कमेंट में ये रहता है, मैंने कमेंट में सारे रीड करती हूँ और उसमें ये रहता है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि दी आप राशियाँ भी बताया करो। तो गाइज, इस एनर्जी को रीड करने के बाद मैं राशियाँ बताती हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करके देखिए। मैं राशियाँ भी बताऊँगी बट पहले एनर्जी बता रही हूँ। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? दूसरी बात, करियर इश्यूज भी है आपकी लाइफ में। आप कुछ जैसे कि हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ी चीज़ है वो, ठीक है? और उसमें चैलेंजेस बहुत हैं। आपकी यहाँ पर जो भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उसकी मैं बात बताऊँ कि आप क्या करते हो कि
स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे हो, आप सीधा ना देखते हो कि क्या क्या मुझे करना है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपने सिलेबस जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और थोड़ा थोड़ा करने के बजाय आपने क्या किया, पूरा एकदम से इकट्ठा कर लिया अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे, और अब उसको देख देख के घबरा रहे हो, आपको टेंशन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो ये नहीं करना आपने। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अपनी टेबल पे पूरी किताबें नहीं भरनी है आपने। पहले पूरा एक चार्ट बनाइए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देन स्टेप बाय स्टेप चलिए। वो उछाल नहीं करना आपने, ना शॉर्टकट्स ढूंढने हैं। आपकी टेंशन का कारण है आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, या फिर आप पहले ही पूरा सब कुछ एक साथ देख रहे हो। पूरा इतना बड़ा आपने, जैसे कि किसी ने रेडी कर लिया नोट लिख के कि ये भी है, ये भी है, अब ये भी है, अब ये भी है, और एग्ज़ाम मेरे एग्ज़ाम करीब आ गए, मेरा भी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो यहाँ पर आपको यही मैं बोलूँगी कि ये चीज़ मत देखिए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं। सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको उठाइए और स्टेप बाय स्टेप चलिए। सिर्फ उतनी ही चीज़ें अपने सामने रखिए, सिर्फ उतनी ही चीज़ें अपने माइंड में रखिए जो कि आपको मान लीजिए आपने 4-5 दिन का टारगेट बनाया और इस टारगेट में आपको कंप्लीट करना है, बस उतने ही टाइम का आप रखिए, ठीक है। शायद ये मैसेज किसी के लिए हो, इसीलिए मैंने शायद ये मैसेज हो किसी के लिए, तो मुझे मिला तो मैंने आप तक इसको पहुंचाया। तो आपने यही करना है कि बस जितना ज़रूरत है उतना रखिए। मतलब सिलेबस तो आपने पूरा करना ही करना है, लेकिन उस सिलेबस में से आप सबके लिए टाइम बना लीजिए, इतने टाइम में मुझे ये करना है, और फिर उसको सिर्फ उतना ही लेकर के बैठे जितने टाइम में आपको जो टॉपिक कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। सारा एक साथ लेकर के मत बैठिए। पानी पीजिए बहुत सारा, ठीक है, उससे माइंड फ्रेश रहता है। और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि याद नहीं रहता, ये भी दिक्कत है। और तो रिवाइज करना, ठीक है, बार बार रिवाइज करना। विक्टिम, फेथ एंड डिस्कवरी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है प्रेयर। कुछ की ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो वो बुरा हो जाता है। आप इंटेंशन अपनी सही रखते हो और दूसरे के लिए अच्छा करने जाते हो, लेकिन हो बुरा जाता है, या फिर लोग उसको बुरा समझ लेते हैं और सारी गलती आप ही के सर डाल देते हैं। मतलब कि ब्लेम करना, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लेम करना, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर देखो गाइस, करियर की मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। अगर मैं हकीकत बोलूँ कि आप जैसे कि कोई ना बहुत मेहनत कर रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। उसे विश्वास है कि मेरी किस्मत बड़ी है, मुझे कुछ बड़ा मिलेगा, मैं इन सारी तकलीफ़ों के लिए नहीं बना या नहीं बनी, मुझे बहुत कुछ मिलना है बाकी, बट मिलेगा कैसे, रास्ता क्या है उसका। विश्वास पूरा जैसे कि आपने भगवान के ऊपर दिखा रखा है और आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है आपके अंदर कि आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं किस लिए बना हूँ या बनी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस चीज़ में कामयाबी मिलेगी। एक्चुअली ये चीज़ अभी आपकी शुरुआत है। धीरे 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 आपको ये टेंशन लगती है ना, ये यहीं से जब इंसान टेंशन लेता है ना, वहीं से एक रास्ता दिखता है जब वो उस पर चल पड़ता है। अभी आप डिस्कवर कर रहे हो, अभी आप जान रहे हो, अभी आप पहचान रहे हो मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे क्या करना चाहिए, और एक दिन आप पहचान लोगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ है। लेकिन बस अभी बस इतना ही है कि वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। जिस दिन वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है। कुछ लोगों को इस बात की कन्फ्यूज़न है कि मैं इस जो भी सिचुएशन है
आप, मुझे लगता है अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये कन्फ्यूज़न है कि जाऊँ या रुकूँ, आखिर हमारा रिश्ता क्या है एक दूसरे के साथ, जाऊँ या रुकूँ, ये कन्फ्यूज़न है किसी किसी को ये है कि मूव ऑन करना है, बट करूँ कैसे। कुछ के लिए ये भी प्रॉब्लम बनी हुई है, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते हैं। तो ये टाइम है कि आप खुद को पहचान रहे हो, आप क्यों हो उसको पहचान रहे हो, आप किस लिए हो उस चीज़ को पहचान रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को पहचान रहे हो, आप खुद को पहचान रहे हो। तो ये एनर्जी अच्छी है कि ये टाइम ऐसा है, आपको लग रहा है ये सर दर्द है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ कैसे करूँ, बट यही वो टाइम है जिसमें आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसके बाद में आप कहोगे कि बस मुझे ज़िंदगी में यही चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। यही वो टाइम है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन से इंसान गुजरता है ना, तो उसे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है, और वो रास्ता इतना बेहतरीन मिलता है कि उसके बाद फिर वो मुड़ के नहीं देखता अपनी लाइफ में, फिर वो आगे ही बढ़ता जाता है। तो ये एनर्जी मुझे अच्छी लगी आपकी, कि आप डिस्कवर कर रहे हो चीज़ों को, सिचुएशंस को, अपने आप को, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एंजल्स आपके साथ हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही है कल रात की। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, ज़रा उनका भी देख लेते हैं, उनका क्या हाल है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। ओके, द स्टार, द चैरियट, 2 मेजर अरखानास एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बड़ी एनर्जी होती है गाइस। स्टार, चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दो पेजेस के कार्ड है यहाँ पर। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द लवर्स। साइन है यहाँ पे एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। साइन मतलब कि सारे हैं, इनमें से जो हाईलाइटेड है वो एक्वेरियस और कैंसर है और जेमिनी है, ठीक है। ये हाईलाइटेड साइन है। आपके रिलेशनशिप में पता है मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा है, दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज में घूम रहा है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और ऊपर से अहम यानी कि ईगो उसको लेकर के बैठा है, घमंड को लेकर के बैठा है। एक बहुत ज़्यादा मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप खुद में बदलाव ला रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, आप खुद में चेंजेस ला रहे हो, और दूसरी तरफ आपके पार्टनर है जो कि इनका ईगो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कभी नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2 एनर्जीज़ है यहाँ पर, एक बिल्कुल मासूमियत से भरी हुई और एक ईगो से भरी हुई। आप दोनों के रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, एक छोटी सी माफ़ी अगर मांग ली जाए तो ये रिश्ता बैलेंस में आ जाएगा। बट बात अटक ही यही रही है, ये अपनी ईगो की वजह से बस ये माफ़ी नहीं मांग रहे और ये बैलेंस में नहीं आ रहा, या फिर कमिटमेंट का इशू है, आप कमिटमेंट मांग रहे हो, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर वो कमिटमेंट मिल जाए तो ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ये भी एक ऑफर की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है। तो यहाँ पर लड़ाई हो रही है तो सिर्फ ईगो को लेकर के, और दूसरी बात जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। दूसरी बात, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है।
इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, और डिसीज़न लेने में यस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वैसे तो बड़े चालाक हैं, लेकिन डिसीज़न के वक्त आए ना फैसला लेने का कोई भी, तो ये बहुत कमज़ोर हैं। और कल रात की बात कर रहे थे तो देखिए ये अभी कंफ्यूज हैं, और एक तरफ इनका ईगो है, एक तरफ इनका प्यार है। द लवर्स की भी यहाँ पर एनर्जी है, और ओवरऑल एनर्जी द लवर्स की निकली है। प्यार तो है लेकिन ईगो भी है बहुत ज़्यादा। ये बात आप मत भूलिए कि इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा और दिन ब दिन बढ़ता जाता है। कभी बढ़ जाता है कभी वही दो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो ऐसा इनका हाल हो रहा है। बट हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच में जो कि चाहे कितने आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, चाहे बात कितने दिन ना हो, लेकिन एक दूसरे को कनेक्टेड रखती है आपको एक दूसरे के साथ। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो कि ना तो आप इन्हें भूल पा रहे हो ना ये आपको भूल पा रहे, चाहे इनकी कितना ईगो रख ले, चाहे अपनी लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाए और कितने ही नेगेटिव हो जाए, लेकिन ये आपको नहीं भूल पाएंगे। हाँ, हालांकि अभी मुझे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी दिखी है, यहाँ पर कंफ्यूज है ये। अगर आपने कमिटमेंट मांगा है तो इनको अभी भी ये कोई किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई कमिटमेंट भी मांगा है तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अभी किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर है कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, और यहाँ पर ईगो की बात हो जाती है फिर। लेट्स सी और क्या आता है। और क्या पता चलता है हमें, और कार्ड्स लूँगी थोड़े से। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, एंड एक और कार्ड। यहाँ पर टॉरस की भी एनर्जी निकल करके आई है, टॉरस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तीनों एक्शन के कार्ड है, तीनों एक्शन के कार्ड है ये। जो भी लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में बात हुई थी उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगी और ये कमिटमेंट नहीं दे पाए, और इस वजह से रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आए, और ये अभी भी उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगेन यहाँ पर वही एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा सोचना, और ये चाहते तो हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं गाइस इनके सामने जिसको देख करके परेशान है कि कैसे होगा सब कुछ, किस तरीके से कमिटमेंट दी जाएगी, या फिर सारी चीज़ें कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मतलब कि ये मैं बोलूँगी कि इनके घर में ज़्यादा नहीं चलती होगी, इनके फैसले इनकी फैमिली ज़्यादा लेती होगी। और अब यहाँ पर शादी को लेकर के देखो गाइस, कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं, ये वाला भी ये वाला भी। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ये दोबारा से रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, लेकिन बात आ रही है कि इनकी चलती नहीं है, इनके घर में चलती नहीं है। घर वाले ही इनके सारे डिसीजंस लेते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना है, आपके साथ शादी करनी है, बस कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। जब भी स्टेप लेने की सोचते, मतलब कि ये है कि डरते हैं ये
कमिटमेंट से, क्योंकि इनकी फैमिली शायद ऐसी है जो कि शायद लव मैरिज के खिलाफ है, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट रिलेशन इश्यूज़ है। लेकिन कुछ तो इश्यूज़ है जिसकी वजह से इनकी फैमिली रेडी नहीं है और ये अपनी फैमिली का सामना कर नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, या फिर ये उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, और इसी वजह से ये कंफ्यूजन में है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इनको मालूम है गाइस कि आगे जाकर के मुझे इस रिश्ते में कमिटमेंट देनी होगी। अगर हम किसी रिश्ते को बहुत लंबा चलाते हैं तो वहाँ पर सामने वाला डेफिनेटली बोलेगा शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, और हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। और कितने दिन हम उसको बोलेंगे, कितने दिन और ऐसे ही काम चलता रहेगा। एक दिन तो ऐसा आएगा जब सामने वाला भी बोलेगा भाई तुमने मेरे साथ इतना टाइम बिताया है, इतने सालों से हमारा रिलेशनशिप है, तो इसको आगे तो बढ़ाना ही है, शादी तो करनी है, कमिटमेंट तो देनी है। लेकिन अब इनके पास वो पावर्स ही नहीं है कि अपनी फैमिली का सामना कर सके, या फिर आपके लिए समाज से लड़ सके। लड़ने में तेज हैं, लड़ तो लेंगे, ये आपसे लड़ लेंगे, दोस्तों से लड़ लेंगे, लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकते। ये दिक्कत यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट प्यार की बात करूँ तो प्यार है, और घर वाले इनसे ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवा लेते हैं, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यस, घर वाले हैं इन्वॉल्व यहाँ पर। तो ऐसी कुछ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड आज की रीडिंग कुछ ऐसी हुई है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी होगी ना, तो जो कि समझ से बाहर है। आपको भी नहीं समझ में आता कि ये कड़ियाँ किस तरीके से उलझ गई हैं। उलझी हुई सी एनर्जी आई है ये, जैसे कि आपस में बहुत सारी चीज़ें उलझ गई हों, अब उनको सुलझा रहे हैं एक एक करके। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अचानक से मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल गायब हो चुके हो उनकी लाइफ से। उन्हें नहीं पता चल रहा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। लेकिन ऐसी उलझी हुई सी कड़ी, जैसे कि किसी ने ना खुद को बिल्कुल ही अलग कर लिया हो दुनिया से, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे हो, खुद को जैसे किसी ने अकेला कर लिया कि बस अब यही एक दायरा है जिसमें रहना, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। बहुत उलझी हुई सी चीज़ें। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि इतनी और दिन जो रीडिंग होती थी इतनी स्मूथली होती थी, लेकिन मुझे भी यहाँ पर मैसेजेस लेने में दिक्कत आ रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि चैलेंज बहुत है, दिक्कतें बहुत हैं। अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो फिर इसके लिए लड़ना बहुत पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। और ये बात आप जानते हो कि हाँ, इस रिश्ते के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत हिम्मत चाहिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। कट, क्लियर एंड कैंसिल आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। सफरिंग, फेस द पेन, यस। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड सेलिब्रेशन का है। और अभी तो आपको देखो यहाँ पर इतना ही बोला जा रहा है कि पता है आपको, आप तकलीफ़ में हो, ईश्वर को पता है ये चीज़। आप सफ़र कर रहे हो अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दो, कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। अब ईश्वर ये कह रहे हैं आपसे, इतना पेन आपको दिया उसके बावजूद भी ईश्वर अगर आपसे ये कह रहे हैं कि इनको हटा दो अपनी लाइफ से, तो इतना भरोसा उनके ऊपर रखो कि उन्होंने आपके लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा है। इसीलिए वो आपसे बार बार यही बोल रहे हैं कि इस तकलीफ़ को हटा दो। इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के रोना नहीं है, खुद को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, बस अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करनी है। खुद को खुश कैसे रखा जाता है उस चीज़ की तरफ काम करने की ज़रूरत है।
ऐसी चीज़ें जो आपको पेन देती है इससे बिल्कुल ध्यान हटा दो। यहाँ पर सीधा सीधा बस यही बोल रहे हैं जैसे कि भगवान की थोड़ा तो सब्र कर, तेरी भी बारी आएगी। और जैसे कि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा तो सब्र कर ले, तेरी भी बारी आएगी, वो वक्त तेरे पास भी आएगा। कि ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र कर लो, बारी सबकी आती है, बारी आपकी भी आएगी और आपके हक में भी फैसला होगा। आपके हाथ में भी वो चीज़ें दी जाएंगी जो अभी आपके पार्टनर के हाथ में, और वो जैसे मर्जी उसको चला रहे हैं। फैसला लेने की बारी एक दिन आपकी भी आएगी। अभी जो तकलीफ़ मिल रही है इसको हंस कर के सह लो। आगे का वक्त ईश्वर आपके लिए लिख रहे हैं और वो बहुत बेहतरीन आपके लिए कुछ लिखेंगे और बहुत बेहतरीन कुछ आपको देंगे। तो यस गाइस, बस अपनी लाइफ से इन तकलीफ़ों को आई नो नहीं जाती हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। तो कोशिश हमेशा हमेशा करते रहिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ऐसी चीज़ें खड़ी कर दी जो कि आप उन्हें नहीं देख पा रहे हो, आप उन्हें नहीं सहन कर पा रहे हो। बट ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, जिन्हें भी आप मानते हो। दिल में जुबां पे उनका नाम रखो, वो सब कुछ ठीक करेंगे। उन्हें कभी मत भूलो, ठीक है। जो खुशियाँ आपसे छीनी गई हैं वो खुशियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। डेफिनेटली वो खुशियाँ आपको मिलेंगी। वेट गाइस, इसको कुछ दिक्कत है आई थिंक। ये काफ़ी देर से यहाँ पे है, इसको कुछ दिक्कत है। यस यहाँ पे परेशान हो रही थी काफ़ी टाइम से उड़ गई ओके, इसको रहने देते हैं। इसकी अपनी ये यहाँ पर बैठी है कोई नहीं। तो बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपसे, जैसे कि जिस तरीके से ये उड़ी है, ये फिर से उड़ी। उड़ना है आपने, बस उड़ना है। अपने पंख खोलो और उड़ो, भूल जाओ ऐसे लोगों को। मतलब कि मैं ये, अब पता है कुछ लोग, मैंने ये बोला ना भूल जाओ ऐसे लोगों को, कुछ लोग ये सोचेंगे कि दी बोल रही है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, अब भूल जाओ उसको। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भूल जाओ कि आपके लिए खुशियाँ नहीं है, ये भूल जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस चीज़ को भूलने के लिए बोल रही हूँ, इस पेन को भूल जाओ। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और आपने एक चीज़ देखी, मैंने वो जो कुछ भी था, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो उड़ने वाला कीड़ा था, उसको मैंने यहाँ से उठाया, वो मेरे हाथ पे बैठा जैसे ही, और वो घूमता रहा यहाँ पर। और जैसे ही मैंने बोला कि आपको उड़ना है, आपने अपने पंख खोल करके उड़ना है, अपनी दुनिया को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे वो उड़ गया। जैसे कि वो उसी मैसेज के लिए आया था कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आए कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप उड़िए। आप उड़ने के लिए बने हो, आप ऐसे बैठकर रोने के लिए नहीं बने हो। सो यस गाइज, आई होप कि आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे। मैं आपको आपके पार्टनर को भूलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के चक्कर में खुद को मत भूलिए, ठीक है। आप भी कुछ हो, उस चीज़ को पहचानिए, ठीक है। मेरा काम है कि मैं आपकी हिम्मत बढ़ाऊँ, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँ, ताकि आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में रुको ना और हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा एनर्जेटिक रहो और अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने की आप में एक इच्छा हो और सब कुछ बेहतरीन होगा उस चीज़ की एक आशा हो, ईश्वर पे भरोसा हो, खुद पे भरोसा हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो अपने आप हटती जाएं आपके आगे से। इसी इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग्स करती हूँ। अगर मेरी 2 बातों से आप हील होते हो और आप में वो हिम्मत आती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, आप में वो हिम्मत आती है कि मैं भी कुछ कर गुजरूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
और आप अपने लिए कुछ करो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस आपको मिले, आप सक्सेस अचीव करो, तो इससे बड़ी मेरे लिए और कोई बात नहीं है। अगर आप मुस्कुराते हो, आपका दिल खुश होता है, तो उससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और मैं ईश्वर से आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, सभी के लिए। ये चीज़ भी मुझे पता है, टैरो रीडिंग्स जो बहुत ज़्यादा हिम्मत हार चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो आकर के देखते हैं। इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है, जितना भी मैंने काम किया है यूट्यूब पे, उस चीज़ में कि जब सारे रास्ते ऐसा लगता है ना बंद हो गए, तब एक होप की तरह आपको टैरो रीडिंग्स दिखती है। और ये टैरो रीडिंग्स आपको क्या सिखाती है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। ये टैरो रीडिंग्स आपको सिखाती हैं कि आपने अपनी खुशियों का सोचना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने ऐसी ये टैरो रीडिंग्स पता है मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं इस इंटेंशन के साथ बनाती हूँ कि जैसे कि एक डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, वैसे ही मैं चाहती हूँ अगर आप परेशान हो तो मैं आपकी एक उम्मीद बन जाऊँ छोटी सी, जो कि आपके दिल में वो चिंगारी जगा दे कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, या मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकता हूँ। और यकीन मानिए हम सब में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी कामयाब हो, और जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों, और हमेशा आप खुश रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा, और बस आगे बढ़ते रहिएगा। पीछे मुड़ के देखने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं हमेशा शुरू से लेकर जब तक भी मैं यूट्यूब पे काम करूँगी, जब तक भी ईश्वर ने मेरे लिए यहाँ पर काम करना लिखा होगा, तब तक मैं यही बोलूँगी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस आगे बढ़ते जाना है। बस पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो गलतियाँ हुई, जो कुछ किया, माफ़ करना, आगे बढ़ना, बस आगे बढ़ना। जब इंसान पीछे मुड़ जाता है, तभी ये मान लो कि वो फिर बिल्कुल ही पीछे चला जाता है। वही तकलीफ़ें दिख जाती है, वो लाइफ दिख जाती है। जब तक उस तक ना पहुंच जाओ जो आपको चाहिए, तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। फेस्टिव सीजन है, खुशियाँ बनाइए, सेलिब्रेट कीजिए खुल के, और ज़िंदगी को जीना सीखिए। ठीक है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसको जीना सीखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।